Good morning, children. Today we will see the properties of different materials. In the previous video, you have seen that different objects are made of different materials. तो बच्चों ऐसा क्यों नहीं सोचते कि एक ही सब्सटेंस से सारी चीजें बनी हों, या जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक मटेरियल का ही बना हो। तो ऐसा नहीं होता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज होता है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है और अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज करके हम अलग अलग मटेरियल से उसको बनाते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि जो टम्बलर होता है, जो ग्लास है जिसमें हम पानी पीते हैं, वो मेटल का, ग्लास का, प्लास्टिक का ही क्यों बनाया जाता है? जो टम्बलर है वो पेपर का क्यों नहीं होता है? तो आप देख रहे हैं कि अगर हम वाटर को एक पेपर के गिलास में होल्ड करें तो कुछ समय के बाद वो गल जाएगा पेपर और उससे पूरा पानी निकल जाएगा। या आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जो ग्लास है वो कपड़े का क्यों नहीं बना हुआ है? अगर आप कपड़े में पानी रखेंगे तो वो तुरंत क्या हो जाएगा? छन जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल का यूज होता है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। वाई स्कूल बेल इज मेड ऑफ वुड। जो स्कूल की घंटियां हैं, जो मंदिर में घंटे बने होते हैं, वो लकड़ी के क्यों नहीं बनाए जाते? क्यों वो खास मटेरियल के या मेटल के क्यों बनाए जाते हैं? सो चिल्ड्रन, द यूज ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. Different materials have different properties, so that's why they are used for making different objects. Let us study some properties of materials. First one is appearance. Appearance का मतलब ये हुआ कि अगर किसी मटेरियल को आपके सामने रखा जाए तो उसका सरफेस आपको कैसा दिखाई पड़ता है? मतलब वो शाइनिंग है कि डल है, या उसको जब आप फील करते हो तो वो रफ है, स्मूथ है कि हार्ड है? तो सबसे पहले बच्चों हम लेंगे अपीयरेंस. सम मटेरियल्स हैव शाइनी अपीयरेंस. उनका जो अपीयरेंस होता है, जो हमें वो दिखाई पड़ता है, उसमें चमक होती है. सम हैव डल अपीयरेंस. और कुछ दूसरे मटेरियल्स हैं जिनमें चमक नहीं होती है, वो बहुत डल दिखाई पड़ते हैं, बहुत थोड़ा सा चमक होता है या चमक नहीं होता है, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, एल्युमिनियम, चॉक, सिल्वर एंड गोल्ड. अगर इनमें से देखें तो आप बच्चों ये पाते हैं कि द मटेरियल्स विच हैव शाइनी लस्टर, लस्टर मतलब चमक, आर जनरली मेटल्स. ऐसे मटेरियल्स जिसमें शाइनी अपीयरेंस होता है वो मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक. व्हाट डू यू थिंक वाई or why
ornaments are made of gold and silver. आप क्या ऐसा कभी सोचते हैं कि जो ऑर्नामेंट्स हैं वो सिल्वर के क्यों बनाए जाते हैं? इसका कारण ये है कि गोल्ड और सिल्वर में ये मेटल्स हैं और इसमें चमक होती है, मेटालिक शाइनिंग होती है. वाई द मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर बिकम डल. इसका कारण ये है कि जब मेटल को मॉइस्ट एयर से एक्सपोज किया जाता है तो जो मेटल का सरफेस है वो एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट हो जाता है और उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है या उसकी चमक गायब होने लगती है और उसका अपीयरेंस डल हो जाता है, ब्राउनी हो जाता है. इसको हम बोलते हैं कोरोजन, कि उसका जो चमक है वो बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर वो क्या हो गया, खत्म हो गया या डल हो जाता है और इससे उसका सरफेस कोरोड हो जाता है. दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों हार्डनेस. टेक अ मेटल की, एक मेटल की लीजिए एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, रबर, स्टोन, कैंडल एंड चॉक. और उस की से ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके सरफेस को ऐसे खरोचिए, स्क्रैच करिए और फिर उनको अपने हाथों से आप प्रेस करिए. तो बच्चों क्या आप इन सभी मटेरियल्स को प्रेस कर सकते हैं या क्या आप इन सभी मटेरियल्स को उस की से स्क्रैच कर सकते हैं? तो आप पाएंगे कि नहीं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल्स हैं जिनके सरफेस को आप स्क्रैच नहीं कर सकते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिन पर जब आप मेटल की घुमाएंगे तो उससे उनमें स्क्रैच बन जाएगा, निशान बन जाएगा. तो बच्चों ये जान लीजिए कि ऐसे मटेरियल जिसको हम प्रेस नहीं कर सकते हैं वो हार्ड कहे जाते हैं. दे आर हार्ड मटेरियल्स. एंड द सब्सटेंसेस विच कैन बी कंप्रेस्ड, या जिसको हम स्क्रैच कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट मटेरियल कहा जाता है. जैसे रबर है, वुड है, स्पंज है, तो ये सब सॉफ्ट है. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आयरन है, स्टोन है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, हार्ड मटेरियल्स हो जाएंगे. सरफेस ऑफ सम ऑफ द मटेरियल्स आर रफ एंड सम आर स्मूथ. अब आपको क्या करना है कि ऐसे कुछ मटेरियल्स का नाम लिखना है जिसके सरफेस रफ हो और कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनका सरफेस स्मूथ हो. जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे वुड. तो वुड के सरफेस को आप फील करिए, अपने हाथ को उसके ऊपर से घुमाइए रगड़ते हुए, तो आपको रफ लगेगा. लेकिन अगर आप अपने हाथ को स्टील के ग्लास पर घुमाइए तो वो स्मूथ होता है, वो आपको नहीं गड़ेगा. तो इसका मतलब वो क्या है, स्मूथ है, और वुड क्या है, रफ है. इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी लेंगे कि वेदर द मटेरियल इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर. तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, आप 5 ग्लास लीजिए और उन सब में 2/3 वाटर भर लीजिए, ठीक है. और इन 5 ग्लास में आप अलग अलग मटेरियल्स ऐड करेंगे. एक में साल्ट, शुगर, दूसरे में चाक पाउडर, फिर एक में सॉडस्ट, एक में सैंड. फिर बच्चों आप इनको सब में 2-2 मिनट के लिए स्टिर करिए, चलाइए. चलाने के बाद आप ये पाएंगे कि कुछ ऐसे ग्लास हैं जिसमें जो आपने ऐड किया, जो मिलाया, वो डिसअपीयर हो जाता है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता. जैसे शुगर जिसमें आपने मिलाया है तो शुगर उसमें क्या हो गई, गायब हो गई. तो जब एक मटेरियल वाटर में डिसअपीयर हो जाता है स्टिर करने पर तो हम उसको कहते हैं कि ये डिजॉल्व हो गया और हम ये बोलते हैं कि वो सॉल्युबल सब्सटेंस है, वो वाटर में घुल गया, सॉल्युबल हो गया. और जब सॉल्युबल होगा तो वो वाटर जैसा हो जाएगा, वो उसका अपीयरेंस अपना खुद का अपीयरेंस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, वो उसमें डिसअपीयर हो जाएगा, वो आपको सेपरेटली अलग से दिखाई नहीं पड़ेगा.
लेकिन आपको कुछ टम्बलर ऐसे मिलेंगे, कुछ ग्लास ऐसे मिलेंगे जिसमें जो आपने मिलाया वो नीचे बैठा हुआ आपको दिखेगा। जो आपने मिलाया वो पूरा का पूरा नीचे बैठा हुआ मिलेगा। ऐसे सब्सटेंस डिसअपियर नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, जैसे चाक और सैंड। अब इसके बाद आप ये टेबल पूरा करेंगे और फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।